क्या आपकी शादी सिर्फ इसलिए टूट सकती है क्योंकि आपने कोर्ट में जाकर हाजिरी नहीं दी? क्या कोर्ट बिना सबूत देखे सिर्फ आपकी खामोशी को ही क्रूरता मानकर तलाक दे देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम सीखने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने फैमिली कोर्ट के कैजुअल रवैये पर लगभग लगाम लगा दी है। आप सीखेंगे कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में भी पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ता पर बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे बना रहता है। अगर कभी आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ है कि बस बहस में हिस्सा नहीं ले पाया और एक तरफा फैसला आ गया, तो यह जजमेंट उन्हें बताएगा कि कोर्टरूम में चुप्पी का मतलब हार नहीं होता अगर सबूत पेश ना किए जाएं। केस कुछ ऐसा है कि एक पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया, पत्नी ने जवाब नहीं दिया, कोर्ट ने पति की बातों को सच मानकर तलाक दे दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा, भाई ये क्या तरीका है, अंधा कानून। चल फिर से इस जरूरी कानूनी ज्ञान को मिस ना करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, वकील हैं या सिर्फ अपने हक के लिए जागरूक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लॉ ऐसे समझ आता है जैसे कोई किस्सा सुन रहा हो। आज का जो केस है वो है अपील चैलेंजिंग द डाइवोर्स डिग्री डेटेड ऑन 5 नवंबर 2024 पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट। तो एक पति ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 27(1)(d) के तहत क्रुएलिटी के आधार पर तलाक मांगा। अब क्या हुआ, पत्नी पहले कोर्ट में पेश हुई लेकिन अपना रिटर्न स्टेटमेंट तब लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, तो इसे आसान तरीके से ऐसे समझो कि यह अदालत में दिया गया वह औपचारिक और लिखित जवाब है जो केस में जिस व्यक्ति पर इल्जाम लगा है, जैसे यहाँ पत्नी पर लगा था, तो वह याचिकाकर्ता मतलब पति के आरोपों के जवाब में फाइल करता है। आसान भाषा में कहें तो यह आपका बचाव पत्र होता है जिसमें आप बताते हैं कि याचिकाकर्ता के आरोप गलत क्यों हैं और आपकी कहानी क्या है। इसके बिना कोर्ट को सिर्फ एक ही तरफ की कहानी मिलती है। अब कोर्ट ने मामले को एक्स पार्टी मतलब एक तरफा सुना क्योंकि पत्नी ने जवाब नहीं दिया, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया। कोर्ट ने पति के आरोपों को मानते हुए तलाक दे दिया, यह मानकर कि पत्नी की गवाही को अनचैलेंज्ड रखा गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते देयर और जस्टिस संदेश टी पाटिल ने स्पष्ट कहा, ऑटोमेटिक डिग्री नहीं। सिर्फ इसलिए कि कार्यवाही एक्स पार्टी चल रही है इसका मतलब यह ऑटोमेटिक नहीं है कि याचिकाकर्ता जीत जाएगा। मेरिट पर सुनवाई जरूरी है। ट्रायल कोर्ट को पिटिशनर के एविडेंसेस मतलब सबूतों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना था और मेरिट्स, जिसे हम कहते हैं गुणदोष, के आधार पर निष्कर्ष निकालना था। फैमिली कोर्ट ने पहले इशू जो था क्रुएलिटी का, उसे हरीडली इन अ कैजुअल मैनर निपटा दिया, मतलब जल्दबाजी में, जबकि पत्नी की चुप्पी को ही क्रूरता मान लेना कानूनी तौर पर गलत है। अब समझो इस फैसले के पीछे के लॉजिक को। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। पहला, बर्डन ऑफ प्रूफ। यह कानून का सबसे जरूरी सिद्धांत है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कोर्ट के सामने अपने दावे को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है। तलाक के मामलों में जिसने तलाक मांगा है यानी याचिकाकर्ता पिटिशनर पर यह साबित करने का भार होता है कि तलाक के आधार जैसे क्रूरता सच है कि नहीं। तो हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब तक पति ठोस सबूत पेश नहीं करता तब तक तलाक नहीं दिया जा सकता। अगर पत्नी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करती तो यह उसकी अनुपस्थिति है, लेकिन पति के सबूतों को खुद ब खुद मजबूत नहीं करती। दूसरा समझो इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। एक्स पार्टी का शाब्दिक अर्थ है एक पक्षीय, मतलब जब प्रतिवादी मतलब रिस्पोंडेंट, यहाँ कौन था रिस्पोंडेंट, पत्नी, कोर्ट में आती ही नहीं या आकर भी कोई कार्यवाही नहीं करती, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल न करना, तो कोर्ट एक्स पार्टी सुनवाई का आदेश दे देता है। देखो, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया कि एक्स पार्टी मतलब तलाक पक्का। हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, एक्स पार्टी का मतलब है आपको सिर्फ एक पक्ष की गैर मौजूदगी में सुनवाई करनी है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले आपको मौजूद पक्ष के सबूतों को उसी बारीकी से चेक करना है जैसे दोनों मौजूद हो। फैमिली कोर्ट को लगा कि शायद पति ने इतना बोला है तो सच ही होगा। तो भाई, कोर्ट सबूतों पर चलती है, अंदाजों पर नहीं। ये तो वही बात हो गई, देखा नहीं पर मान लिया। फैमिली कोर्ट ने कानूनी दायित्व पूरा नहीं किया, उन्होंने मैकेनिकल ट्रायल किया जो कानून की आत्मा के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने न्याय के शुद्धिकरण के लिए ये यहाँ पत्नी को राहत दी। उन्होंने न केवल तलाक रद्द किया बल्कि पत्नी को 30 दिन का मौका दिया कि वह अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे।
यह सुनिश्चित किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन हो। कोर्ट ने तलाक की डिग्री रद्द की और फैमिली कोर्ट को फ्रेश एडजुडिकेशन नई सुनवाई का आदेश दिया। तो दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया कि कानून सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, कानून न्याय का नाम है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि विवाह तोड़ने जैसा गंभीर फैसला सिर्फ किसी की चुप्पी के आधार पर नहीं लिया जा सकता। अगर आप तलाक के केस में हैं तो यह मत भूलिए कि सबूत ही सब कुछ है। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। मिलते हैं अगली बार किसी और कानूनी पेंच को सुलझाने के लिए। जय हिंद।